हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त हूं साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं ओल्ड अवेंजर्स वर्सेस न्यू अवेंजर्स के बीच में। एंड जानेंगे इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब कि क्या जो ओल्ड अवेंजर्स है, यानी कि जो ओरिजिनल 6 अवेंजर्स है, क्या वो बीट कर सकते हैं न्यू अवेंजर्स को, जो कि अभी हमें एमसीयू में दिखाए जाएंगे नई मूवीज़ में एमसीयू की, जो कि न्यू अवेंजर्स है। सो यस, टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो भाई वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। एंड अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है सो थैंक्स। अब बात करते हैं ओल्ड अवेंजर्स वर्सेस न्यू अवेंजर्स की। पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ओल्ड अवेंजर्स एंड न्यू अवेंजर्स की टीम में किन किन मेंबर्स को कंसीडर किया है। तो पहले शुरू करते हैं ओल्ड अवेंजर्स से। तो ओल्ड अवेंजर्स में मैंने लिया है ओरिजिनल 6 अवेंजर्स को, यानी कि ब्लैक विडो, हॉकाई, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क एंड थॉर को। एंड न्यू अवेंजर्स की टीम में मैंने कंसीडर किया है कैप्टन मार्वल, विंटर सोल्जर, वॉर मशीन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, शुरी, शैंकी, वांडा एके स्कारलेट विच एंड फैल्कन को। मैं जानता हूँ कि न्यू अवेंजर्स की टीम में मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर सोलो वर्सेस स्क्वाड बैटल करवाई जाएंगी, यानी कि एक तरफ होगा ओल्ड अवेंजर्स टीम का सिर्फ एक ही मेंबर और दूसरी तरफ होंगे न्यू अवेंजर्स टीम के दो मेंबर्स। सो यस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भाई वीडियो में एंड तक तो बने ही रहना। अब बात करते हैं बैटल्स की। सो पहले बात की जाए फर्स्ट बैटल जो कि हमारी है यहाँ पर ब्लैक विडो वर्सेस शुरी। तो देखो यार, पहले अगर बात की जाए ब्लैक विडो की, तो जो ब्लैक विडो है उसकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है शुरी के मुकाबले में। साथ ही में जो ब्लैक विडो है वो एक असैसिन लेवल की ट्रेंड स्पाई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छे प्लान भी कर सकती है, यानी कि प्लानिंग टेक्टिक्स उसकी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और साथ ही में जो ब्लैक विडो है उससे एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है इस तरह की फाइट्स का। बट वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर शुरी की, तो यार देखो, जो शुरी है वो टेक्निकल जीनियस है, यानी कि टेक्नोलॉजी में उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड साथ ही में उसके पास इस बैटल में वेपन्स की काफ़ी बड़ी एडवांटेजेस है, क्योंकि जो शुरी है उसके पास उसी के बनाए हुए एडवांस लेवल के वेपन्स होते हैं, जो कि ब्लैक विडो को काफ़ी ज़्यादा जल्दी नॉकडाउन करने में शुरी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इस बैटल में। और साथ ही में अपनी इंटेलिजेंसी एंड वकांडियन टेक, यानी कि वाइब्रेनियम के चलते जो शुरी है वो ब्लैक विडो को डिफीड कर देगी। बट यार देखो, मोस्ट ऑफ दी चांसेस यहाँ पर है कि ब्लैक विडो जीत सकती है, क्योंकि देखो यार, एक बैटल में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है जीतने के लिए वो होती है एक्सपीरियंस। एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे ब्लैक विडो के पास ज़्यादा है। एंड विदाउट वेपन्स के जो शुरी है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं रह जाएगी, और ओनली अपनी इंटेलिजेंसी के बेसिस पर वो ब्लैक विडो को बीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ब्लैक विडो विदाउट उसके वेपन्स के भी शुरी को नॉकडाउन करने का पोटेंशियल रखती है। सो इन माय ओपिनियन यहाँ पर जो ब्लैक विडो है उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस है शुरी के मुकाबले में। सो यहाँ पर ब्लैक विडो विन। सेकंड बैटल या फिर बैटल नंबर नेक्स्ट, हॉकाई वर्सेस स्पाइडरमैन। तो यार देखो, यहाँ पर ये जो बैटल है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ है हॉकाई तो वहीं दूसरी तरफ है स्पाइडरमैन। तो अब यार देखो, जो हॉकाई है यहाँ पर जो उसके पास मेजर एडवांटेज है वो है उसके तीर धनुष। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो हॉकाई है वो धनुष विद्या में काफ़ी ज़्यादा माहिर है, यानी कि तीर धनुष चलाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। साथ ही में उसके पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी एडवांटेज है उसकी एक्यूरेसी की। बट जो स्पाइडरमैन है उसके पास उसकी सुपर ह्यूमन लेवल की पावर्स है, या फिर आप कह सकते हैं सुपर पावर्स है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड। एंड उसके पास जो एक सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है उसकी स्पाइडी सेंस। अब आप सभी को मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है। एंड साथ ही में जो सबसे बड़ी एडवांटेज एक और है स्पाइडरमैन की, वो है उसके वेब शूटर्स। यहाँ पर ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो हॉकाई है उसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, या फिर काफ़ी ज़्यादा है स्पाइडरमैन के मुकाबले में। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो स्पाइडरमैन है उसके पास ज़्यादा पावर्स है हॉकाई के मुकाबले में, जिस वजह से इस बैटल में स्पाइडरमैन के जीतने के ज़्यादा चांसेस है। सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर स्पाइडरमैन ही जीतेगा। बैटल नंबर 3 या फिर बैटल नंबर नेक्स्ट, आयरन मैन वर्सेस वॉर मशीन एंड फैल्कन। अब यहाँ पर जो वॉर मशीन
एंड विंटर सोल्जर है, इन दोनों की मैं सोलो बैटल करवाऊंगा आयरन मैन के साथ में। यानी कि पहले यहाँ पर होगी आयरन मैन वर्सेस वॉर मशीन की बैटल, फिर होगी आयरन मैन वर्सेस विंटर सोल्जर की बैटल। क्योंकि अगर यहाँ पर आयरन मैन इन दोनों के साथ भिड़ जाए तो फिर यार ये कोई मतलब फेयर बैटल नहीं हुई, क्योंकि एक तरफ दो एक तरफ अकेला, तो ऐसे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ये कोई फेयर बैटल होगी। तो इसलिए मैंने इनकी सोलो बैटल रखी। यहाँ पर अगर बात की जाए पहले आयरन मैन वर्सेस वॉर मशीन की, तो यार देखो जो वॉर मशीन आर्मर है वो भी आयरन मैन ने ही बनाया है। इसका नाम वॉर मशीन इसीलिए रखा था क्योंकि यार इसमें काफ़ी ज़्यादा वेपन्स रखे गए हैं और ये आयरन मैन के मैक्सिमम आर्मर्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है। बट यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर आयरन मैन भिड़ता है वॉर मशीन के साथ में, तो ऐसे में यहाँ पर जो आयरन मैन है, देखो आयरन मैन ने ही वॉर मशीन आर्मर को बनाया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आयरन मैन है उसके पास जीतने के लिए ज़्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि आयरन मैन अपने आर्मर के बिना भी उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है जितना कि वो ऑब्वियसली है भाई। और वॉर मशीन आर्मर को कंट्रोल करता है रोडी, यानी कि जो आयरन मैन का फ्रेंड है। एंड विदाउट आर्मर के जो रोडी है वो उतना इंटेलिजेंट तो नहीं है, बट यस ट्रेंड फाइटर है, उसकी फाइटिंग स्किल्स आयरन मैन के मुकाबले में अच्छी है। बट यहाँ पर अगर बात की जाए यार आयरन मैन आर्मर वर्सेस वॉर मशीन आर्मर की, तो यहाँ पर जो एडवांटेजेस है, मेजर ऑफ द एडवांटेजेस है वो यहाँ पर आयरन मैन आर्मर के जीतने की ज़्यादा है। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी आयरन मैन आर्मर ही जीतेगा। अब अगर बात की जाए आयरन मैन वर्सेस विंटर सोल्जर की, तो यार देखो ऐसे में यहाँ पर जो आयरन मैन है वो जज्बाती हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो विंटर सोल्जर है, विंटर सोल्जर ने आयरन मैन के माँ बाप को मारा होता है। तो ऐसे में इस बैटल में आयरन मैन लिटरली में काफ़ी ज़्यादा इमोशन हो जाएगा एंड बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा विंटर सोल्जर पे। और इस वजह से यहाँ पर जो विंटर सोल्जर है उसके टिकने के ज़्यादा चांसेस ही नहीं है। वो तो कैप्टन अमेरिका थे जिसने विंटर सोल्जर को बचा लिया था सिविल वॉर में, बट यहाँ पर इनकी सोलो बैटल में भाई विंटर सोल्जर तो गया, आयरन मैन छोड़ेगा ही नहीं विंटर सोल्जर को। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आयरन मैन वर्सेस विंटर सोल्जर में आयरन मैन विंस। बैटल नंबर 4 या फिर नेक्स्ट बैटल कैप्टन अमेरिका वर्सेस शैंग ची एंड फैल्कन। सो यहाँ पर भी मैंने शैंग ची एंड फैल्कन को कैप्टन अमेरिका के अपोजिट में कंसीडर किया है, बट यहाँ पर भी कैप्टन अमेरिका इन दोनों से सोलो बैटल ही करेंगे। सो पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका वर्सेस शैंग ची की। तो यार देखो जो कैप्टन अमेरिका, आप सभी को पता है कि उन्हें उनकी पावर्स मिली थी सुपर सोल्जर सीरम से, जिसकी वजह से उनके पास कई सारी पावर्स आ गई, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी एंड ऐसे ही कुछ अनदर पावर्स, सुपर ह्यूमन हीलिंग कुछ कह सकते हैं, क्योंकि उनकी हीलिंग का लेवल नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में ज़्यादा ही है। बट यहाँ पर अगर बात की जाए शैंग ची की, तो यार देखो जो शैंग ची है वो कैप्टन अमेरिका के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब बन जाता है जब शैंग ची के पास उसके वेपन्स यानी कि 10 रिंग्स एंड उसकी ची एनर्जी, जो कि एक वेपन नहीं है, बस उसकी एक फाइटिंग स्टाइल है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन शैंग ची के पास हो तो कोई चांसेस ही नहीं है कि कैप्टन अमेरिका शैंग ची को डिफीट कर दे। सो यहाँ पर क्लियरली जो शैंग ची है वो डिफीट कर देगा कैप्टन अमेरिका को। अब अगर बात की जाए कैप्टन अमेरिका वर्सेस फैल्कन की, तो यार देखो बात सीधी सी है कि एक तरफ है सुपर ह्यूमन, वहीं दूसरी तरफ है नॉर्मल ह्यूमन। तो ऐसे में यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका यानी कि सुपर ह्यूमन, उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस है एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में। सो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, ऑब्वियसली यहाँ पर कैप्टन अमेरिका ही जीतेंगे यार। बैटल नंबर 5 या फिर बैटल नंबर नेक्स्ट हल्क वर्सेस कैप्टन मार्वल। यार ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बैटल होने जा रही है जितना मुझे लगता है, क्योंकि एक तरफ है हल्क वहीं दूसरी तरफ है कैप्टन मार्वल। अब देखो यार इस बैटल में ऐसा होगा या फिर हो ही सकता है कि जो हल्क है वो कैप्टन अमेरिका से जितना चाहे मार खा ले, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा उसकी पावर्स का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हल्क की पावर्स का लेवल डिपेंड करता है उसके एंगर पर। अब कैप्टन मार्वल से वो जितना मार खाएगा उतना ज़्यादा उसका एंगर बढ़ेगा, जिसकी वजह से कि उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर्स का लेवल बढ़ता जाएगा और फिर वो कैप्टन मार्वल को भी बुरी तरह से मारेगा। बट यार देखो एक बार अगर कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म में आ गई तब इन दोनों की लड़ाई देखने लायक होगी, क्योंकि यार देखो पहले तो जो हल्क है वो कैप्टन मार्वल को किसी तरह से नॉक डाउन कर दे,
जब कैप्टन मार्वल उनके नॉर्मल फॉर्म में हो। बट यार देखो, जब कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म में आ जाती है तो ऐसे में टक्कर काफ़ी ज़्यादा मुकाबले की होगी भाई, क्योंकि यार जब कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म में होती है तो उसके पास काफ़ी सारी पावर्स होती है, उसकी पावर्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है पहले के मुकाबले में। और वही दूसरी तरफ जो हल्क है उसकी ड्यूरेबिलिटी का लेवल इतना ज़्यादा हाई है, चाहे कैप्टन मार्वल उसके बाइनरी फॉर्म में क्यों ना हो, बट फिर भी कैप्टन मार्वल के मैक्सिमम अटैक्स हल्क को ज़रा सा भी डैमेज नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर यार देखो जो ये दोनों ही सुपर हीरोज हैं इनकी टक्कर काफ़ी ज़्यादा कड़ी होगी एंड काफ़ी देर तक चलेगी इन दोनों की बैटल, और काफ़ी ज़्यादा विध्वंसक होगी। और इस बैटल का रिजल्ट बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो ये जो टॉपिक है वो एक सेपरेट वीडियो भी डिजर्व करता है। बट अभी के लिए मैं इस बैटल को टाई करना चाहूँगा। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा, कि क्या हल्क जीतेगा या फिर कैप्टन मार्वल जीतेगी। तो आप बताओ अपने ओपिनियन कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा हल्क वर्सेस कैप्टन मार्वल में। फिलहाल के लिए ये बैटल हो जाती है टाई, और अगर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी बताना भाई। बट तब तक के लिए आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि हल्क जीतेगा या फिर कैप्टन मार्वल। बैटल नंबर 6 या फिर नेक्स्ट बैटल, थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा एके स्कारलेट विच। सो यहाँ पर भी ये जो दोनों बैटल्स है ये सोलो में होगी। पहले बैटल होगी थॉर वर्सेस स्कारलेट विच, फिर होगी थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। तो पहले बात करते हैं थॉर वर्सेस वांडा एके स्कारलेट विच की। तो यार देखो यहाँ पर बात सिंपल सी है कि अगर जो वांडा है वो किसी तरह से थॉर का माइंड कंट्रोल कर देती है तो यहाँ पर थॉर के जीतने के ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे। बट यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू पावर्स लेवल के ऊपर बात की जाए तो यार देखो जो थॉर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट यहाँ पर अगर किसी तरह से जो वांडा है वो स्कारलेट विच बन गई, यानी कि उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया या फिर वो इमोशनली किसी वजह से थॉर के ऊपर गुस्सा हो गई, तो यार वो थॉर को छोड़ेगी ही नहीं, चाहे थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल हो। वो मतलब थॉर को क्या पता ओवर पावर कर भी जाए, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जब जो स्कारलेट विच यानी कि वांडा जब स्कारलेट विच बन जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, तो उसकी पावर्स का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है एंड वो अपने ओपोनेंट को डिफीट करने तक रुकती नहीं है। बट यहाँ पर जो थॉर है वो भी भाई कोई मामूली सुपर हीरो नहीं है, द गॉड ऑफ थंडर है भाई वो। उसके पास भी कई सारी ऐसी एबिलिटीज़ है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से वो वांडा को या फिर स्कारलेट विच तक को डिफीट करने में पूरी तरह से सफल हो सकता है, यानी कि वो डिफीट कर सकता है वांडा के स्कारलेट विच को भी। उसके पास एडवांटेजेस है उसकी ओडन फोर्स या फिर थॉर फोर्स की, उसके पास एडवांटेजेस है उसकी थंडर पावर्स की, उसकी इंडोमिनेटिव विल की, ऐसी कई सारी एडवांटेजेस है थॉर के पास। सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर जो वांडा है वो अगर थॉर का माइंड कंट्रोल कर भी देती है तो ऐसे में यहाँ पर वो टेम्पररी होगा, यानी कि थोड़ी देर के लिए ही कर पाएगी। बाद में तो यार जब थॉर होश में आएगा तो वो डिफीट करने वापस से तैयार हो जाएगा वांडा को, तो वो डिफीट करके ही रहेगा वांडा को। अब बात करते हैं थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की, यानी कि एक तरफ है थॉर द गॉड ऑफ थंडर, वहीं दूसरी तरफ है डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम। सो बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट यार देखो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए, जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनके पास हर अटैक का एक स्पेल होता है, एक राइवल स्पेल होता है, जिसकी मदद से वो डिफीट कर देते हैं अपने पावरफुल से पावरफुल एनिमी को। एंड उन्होंने काफ़ी सारे पावरफुल एनिमीज़ का सामना किया है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विलन्स का सामना किया है, यहाँ तक कि उन्हें डिफीट भी किया है। तो उनकी इन्हीं फीट्स की वजह से मुझे यहाँ पर लगता है कि यार देखो वो थॉर को डिफीट करने में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज में डॉक्टर स्ट्रेंज विंस। अगर आपके कोई अलग ओपिनियन है थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की इस बैटल के ऊपर तो आप मुझे बताइए। अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं एक फुल सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा इसके ऊपर। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो यहाँ पर जो ओल्ड अवेंजर्स है उन्होंने गेन किया है 5 पॉइंट्स, बट यार यहाँ पर जो न्यू अवेंजर्स है उन्होंने गेन किया है सिर्फ 3 पॉइंट्स। तो आप सभी को पता लग ही गया होगा कि यार जो ओल्ड अवेंजर्स है वो जीत जाते हैं न्यू अवेंजर्स से अगर सोलो बैटल होती है। तो यहाँ पर जो ओल्ड अवेंजर्स हैं उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस है। बट यार अगर टीम बैटल हुई तो ऐसे में ओल्ड अवेंजर्स के ज़्यादा जीतने के चांसेस नहीं है। बट अभी के लिए अगर पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ओल्ड अवेंजर्स जीत चुके हैं न्यू अवेंजर्स से। बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, हो सकता है उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। बाकी तो बस यार अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को डिसलाइक मत करना, क्योंकि इससे
आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा मेरी ही रीट बढ़ेगी। अगर आपका कोई मतलब कोई दिक्कत है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, मैं नेक्स्ट वीक में उस चीज़ को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा।